ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पाटिल जी जंगल में बेहोश हो गए, नासिक गए हुए हैं शिशुपाल के बेटे को खोजने के लिए। उधर पाटिल जी बेहोश हुए, बाबा को याद किया, साईं मदद। उधर बाबा ने एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में पैदा कर दिया। एक बैलगाड़ी पाटिल जी के आसपास से गुजर रही थी। उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी फैमिली के साथ जा रहा था। पत्थर देख के गाड़ी वाले ने कहा कि साहब आगे इतना बड़ा पत्थर तो हटाना मुश्किल है, दूसरे रास्ते से चलते हैं। ये लोग दूसरे रास्ते से निकले। रास्ते में पाटिल जी बेहोश पड़े थे, रुक गए। पाटिल जी को होश में लाया गया। पाटिल जी से पूछा, आप यहाँ कैसे, आप यहाँ के तो नहीं लगते। पाटिल जी ने कहा, मैं यहाँ ऐसे ऐसे इस शख्स को तलाशने के लिए आया हूँ। वो कहने लगे, अरे मैं तो सरकारी काम से आया था, इसी के पास से मिल कर आ रहा हूँ। देखो दूसरी गली में तीसरा मकान है, चले जाना। पाटिल जी ने अपनी जेब से एक पत्र निकाल के दिया कि साईं ने कहा था कि जो तुम्हें पता बताया उसको ये पत्र दे देना। साईं, मैं नाम तो सुना है लेकिन मैं तो कभी मिला नहीं उससे, इंस्पेक्टर कहने लगा। ने कहा, पाटिल जी कहने लगे, जी मुझे तो पता नहीं है, साईं की लीला साईं जाने। पत्र ले लिया। इंस्पेक्टर ने पत्र पढ़ा और वहां से निकल दिया। पाटिल जी पहुंचे शिशुपाल के बेटे के यहाँ। बेटा पूरी तरह से नाराज था। पोता बार बार जिद कर रहा था अपने दादाजी से, आजूबा से मिलने की। इतने में पाटिल जी पहुंच गए। पाटिल जी ने कहा, लो तुम्हारे आजूबा ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। जो घड़ी शिशुपाल ने पाटिल जी के पोते को दी थी, वो घड़ी पाटिल जी ने उसे दी। पोता पहचान गया शिशुपाल का कि हाँ, ये घड़ी तो वही है जो आजूबा ने उसे जन्मदिन पे गिफ्ट करने के लिए कही थी। खैर, ज़्यादा कथा को लंबी ना खींचकर पाटिल जी ने जैसे तैसे करके उसे मनाया अपने साथ शिरडी आने के लिए। शिरडी लेकर आ गए पाटिल जी। पहुंचे अपने घर। शिशुपाल तो नाराज थे ही पाटिल जी से। पाटिल जी ने आकर कहा शिशुपाल से कि शिशुपाल जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिशुपाल बड़ा गुटे, मुझे कोई शुभकामनाएं नहीं चाहिए तुम्हारी, यार मुझे अकेला छोड़ दो। पाटिल जी कहने लगे, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, देख तो लो। मुझे कोई तोहफा नहीं देखना। पाटिल जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाहर को ले आए। बाहर आके देखा तो एकदम दंग कि जी उनके बेटा, बहू, पोता सब उनके सामने मौजूद थे। खैर, पोता तो अपने दादाजी से चिपक गया। अब बेटा बहू दूर खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। उधर द्वारका माई से मधुर टहलने के लिए बाहर को निकला। उसने रास्ते में पाटिल जी के साथ शिशुपाल के बेटे को देखा। तो वो दौड़ता हुआ साईं के पास गया। साईं, ये क्या ड्रामा है? ये यहाँ क्या करने आ गया? किसी ने तो मेरे ऊपर मेरी गवाही दी कि मैंने चोरी की, जबकि मैंने चोरी नहीं की। बाबा कहने लगे कि एक बार जाओ और सच्चाई बयान करके आओ शिशुपाल के सामने, अपनी गलती मानो, बेटे को सच्चाई बताओ जाके। कहने लगा, साईं, अगर मैंने सच्चाई बताई तो उल्टा मेरे प्रति केस मजबूत हो जाएगा कि मैं तो पहले से ही घूसखोरी करता हूँ। बाबा ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला कभी भी किसी को गलत सजा नहीं देता। ऊपर वाले के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है, इसलिए जाओ बेशक। उधर बेटा अपने बाप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बेटे बाप की नाराजगी, शिशुपाल और उसके बेटे की नाराजगी दूर होने के लिए तैयार नहीं।
बेटा यही समझ रहा कि शिशुपाल ने हर बार की भांति इस बार भी माँ के मरने में ना पहुंचकर बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि जी मैं यूं फंस गया था और मैं यूं। खैर, बाबा की बात मान के मधुर भी पहुंच गए पाटिल जी के घर और बेटे को पूरी की पूरी सच्चाई बयान कर दी। पहले तो बेटा देख के चौंका कि तू यहाँ कैसे। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं तो साईं की शरण में हूँ। उसने पूरी स्टोरी सुनाई तो कहने लगे, बेटा कहने लगा कि जरूर तेरे को इन्होंने झूठ बोलने के लिए कहा होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को किसी ने झूठ बोलने के लिए नहीं कहा, यह हकीकत है। और वो पूरी की पूरी सच्चाई बयां करके और वहां से निकल लिया। पाटिल जी उससे कहने लगे शिशुपाल से कि शिशुपाल यकीन करो, मधुर सही कह रहा है और मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं और मधुर तुम्हारे परिवार को अलग अलग करने में बहुत बड़े गुनाहगार हैं, इसलिए हमें क्षमा कर। खैर, बाप बेटे में एका हो गया। बाप ने बेटे को माफ़ कर दिया, बेटे ने बाप को माफ़ कर दिया। दोनों जने सभी लोग इकट्ठे पाटिल जी सहित सभी द्वारका माई की ओर प्रस्थान कर गए कि चलो साईं के पास चलते हैं। उधर पुलिस वाले ढूंढते हुए, पुलिस वाला इंस्पेक्टर जिसने पाटिल जी की मदद की थी, मंगेश अपनी नाम था, वो अपनी वर्दी के साथ अपने माताहतों को साथ लेके शिरडी पहुंचा। बाबा ने चिट्ठी में असल में लिखा ये था, जिस चोरी के इल्जाम में मधुर पकड़ा गया था और सामान ना मिलने के कारण उसको जमानत मिल गई थी, उसकी गवाही शिशुपाल के बेटे ने दी थी। असल में आंखों का धोखा था। जिस दिन चोरी हुई थी रेलवे में, उस दिन मधुर तो लेने गया था अपने काला चिट्ठा कागज पत्तर, जो कि उसने हेरा फेरी करता था रिजर्वेशन के नाम पर। चाबी गुम हो गई थी, इसलिए उन्होंने ताला तोड़ के अपना रजिस्टर निकाला और निकल लिया वहां से। चोर इस तलाश में थे कि कब यहाँ पे जगह खाली हो तब हम चोरी करें। उधर शिशुपाल का बेटा वहीं स्टेशन पे ट्रेन लेट होने के कारण टहल रहा था। उसने इनको देखा और चोरी करते देख के मधुर को ताला तोड़ते देख के वो पुलिस को खबर करने चला गया। बाद में चोरों ने आराम से माल पे हाथ साफ कर दिया। तो उस चिट्ठी में बाबा ने मंगेश के लिए, पुलिस इंस्पेक्टर मंगेश के लिए जो चिट्ठी भेजी थी पाटिल जी के हाथ, उसके अंदर पूरा खुलासा किया था कि ये कहानी है और इस पते पे चले जाना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। और सामान मिल जाए, चोर का पता चल जाए तो शिरडी मेरे से मिलने आ जाना। इसलिए मंगेश जो थे पुलिस वालों के साथ बाबा से मिलने शिरडी पहुंचे थे। शिरडी पहुंचकर पुलिस को देख के तो मधुर की और हवा खराब हुई। मंगेश ने जो था खुलासा किया कि ऐसा है मधुर, तुम्हें जो जुर्म में गिरफ्तार किया गया था उस जुर्म से बरी कर दिया गया। क्यों? असली चोर पकड़े गए। इतने में शिशुपाल बेटा, बहू, पोते के साथ पाटिल जी सब लोग शिरडी बाबा द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई पहुंच गए, सारे के सभी लोगों के बाबा ने गिले शिकवे दूर कराए। पाटिल जी कहने लगे कि शिशुपाल जी अब तो मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने कहा ये बहुत लंबी कड़ी थी, बहुत लंबी चेन थी। पाटिल जी ने बीमार होकर अपनी करने की सजा पाई। शिशुपाल ने अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी ना निभाकर उसकी इतने दिन सजा पाई। तो इसलिए ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जो कि आज पूर्ण हो गई। खैर, शिशुपाल ने बाबा के कहने पर पाटिल जी को क्षमा किया। सभी लोग हंसी खुशी के साथ अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो साथियों, फिलहाल ये शिशुपाल वाला अध्याय आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले अंक में नई कथा लेकर आपके पास, आपके सम्मुख, आपके नज़दीक फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई